हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में डीप नेक ब्लाउज से मेजरमेंट लेके बोट नेक ब्लाउज कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपको मेजरमेंट का ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये दोनों साइड हमारा डीप में है। और बोट नेक, अगर हम बैक पार्ट में बोट नेक रेडी करेंगे, बैक पार्ट हम बोट नेक में और फ्रंट पार्ट डीप नेक में रेडी करेंगे, तो किस किस बात का हमको ध्यान देना होता है और इजीली हमारा परफेक्ट बनता है। तो एक बार आप ब्लाउज देख लीजिए, ये हमारा बैक पार्ट है। आप चाहेंगे तो इसी जगह पे कुछ भी डिजाइन आप बना सकते हैं। और ये फ्रंट पार्ट, तो आप देख सकते हैं, ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज है। खास करके आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है बैक पार्ट बोट नेक में और फ्रंट पार्ट डीप पे और डबल कटोरी ब्लाउज। तो इसका कटिंग हम बहुत ही इजी तरीके से बताया है, बिना स्किप किए ही वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा भी आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लाइनिंग के कपड़े को मार्क करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे। लाइनिंग के कपड़े को फोल्ड करके ले लेना है। तो देखिए, फोल्डिंग साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड अपोजिट तरफ। सबसे पहले हमको चेस्ट की मेजरमेंट ज़रूरी है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको कपड़ा फोल्ड करना होता है। तो देखिए, इसी ब्लाउज से हमने मेजरमेंट लिए है और इसको हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट से ही पहले हम चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। आर्महोल टू आर्महोल इसी तरीके से आपको मेजर करके ले लेना है। देखिए, इसी तरीके से। तो ये हमारा हो रहा है 19 इंच। नहीं तो आप एक साइड का भी ऐसे देख सकते हैं, यानी एक साइड का हमारा 9.5 इंच हो रहा है, यानी 9.5 इंच की। तो दोनों साइड हमने चेक कर लिए है, बराबर है 9.5 इंच की। तो 9.5 इंच में हमको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, यानी टोटल हम 11.5 इंच में मार्क कर रहे हैं 11.5 इंच में। जितना हमको चाहिए उतना कपड़ा फोल्ड करके अपना मेजरमेंट के हिसाब से ले लेना है, यानी चेस्ट आपका जितना है उसमें 4 में डिवाइड कीजिएगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन अपने हिसाब से आप 1.5 इंच या 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं। नीचे के साइड में से लाइन स्ट्रेट करके पहले ले लेना है। इसके बाद लेंगे लंबाई, लेंथ का मेजरमेंट। लेंथ का मेजरमेंट हम बैक पार्ट से ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा 14 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। ये हर साइज़ ब्लाउज़ के लिए फिक्स है। आप कौन सा भी ब्लाउज़ कट कीजिए, बैक पार्ट में हमको लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि शोल्डर में और कमर के साइड में हाफ इंच हमारे सिलने में जाता है। तो सिलने के बाद परफेक्ट हमारा उतने में आ जाता है। उसके बाद हम शोल्डर का मेजर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के हिसाब से इसका मेजरमेंट आ रहा है 10 इंच और 1 इंच ऐड करेंगे तो 11 इंच। तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये एक साइड का हम शोल्डर का मेजरमेंट लिए हैं। तो ये बोट नेक कटिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम बोट नेक से हम डीप नेक मार्क करते हैं तो 1.5 इंच यानी टोटल 3 इंच हम माइनस करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको प्लस करके ले लेना है। तो देखिए, 38 के हिसाब से हम शोल्डर लिए हैं 7 इंच और आर्महोल लिए हैं 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच। ए साइड में भी 7.5 इंच में मार्क करके लाइन स्ट्रेट कर लिए हैं। अभी हम चेस्ट का मेजर लेंगे। चेस्ट है हमारा 38 साइज़ का, तो उसका क्या करेंगे, चौथा भाग और हाफ इंच लूजिंग के लिए लेंगे, क्योंकि डीप नेक में हम लूजिंग ऐड कर नहीं करते हैं, जितना है उतना लेते हैं। लेकिन बोट नेक में आपको लूजिंग देना होता है, और ये खास करके बैक नेक जब भी हम बनाते हैं तभी हमको थोड़ा सा लूजिंग देना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इधर से हम आर्महोल के लिए 1 इंच में मार्क करके आर्महोल का गोलाई का शेप दे देना है। देखिए, इसी तरीके से। तो आर्महोल का शेप हमने दे दिए है। आर्महोल हमारा परफेक्ट है कि नहीं, आपको एक बार चेक करके भी देख लेना है। जैसे हमारा शोल्डर टू आर्महोल तक ऐसे थोड़ा कपड़ा खींच के आपको मेजर करके ले लेना है। देखिए, तो ये हमारा हो रहा है 8.5 इंच, यानी 8.5 इंच की। बोट नेक में इधर से हमने 0.25 इंच तक शोल्डर हम डाउन करेंगे। उसके बाद हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा और चेक करके देख लेना है बराबर है कि नहीं। आप देख सकते ये हमारा परफेक्ट है। खास करके ध्यान देंगे, जब भी हम बोट नेक या कॉलर वाला ब्लाउज या बैक नेक, उसमें आपको आर्महोल की तरफ शोल्डर स्लोप करना है। नेक विड्थ हम लिए है 4 इंच में, आपके हिसाब से आपका मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। डीप में भी ले रहे हैं 4 इंच में और इसको बोट नेक का शेप दे देना है। इधर से 1 इंच में एक मार्क करके इसी तरीके से शेप दे देना है। इसी जगह पे आप और ऊपर उठाना चाहते हैं, यानी 2.5 इंच पे भी ले सकते हैं। मेजरमेंट आपका
सेम रहेगा, खाली शोल्डर की तरफ से और हाफ इंच आपको ऐड करना है। आप 2.5 इंच में दीजिए या जीरो नेक यानी 1 इंच पे भी हम बनाते हैं नेक, तो भी आपको हाफ इंच यानी 7.5 इंच में आपको शोल्डर लेना है। ठीक है, बस इतना ही आपको चेंजेस करना है। कमर है 32 साइज की, 8 इंच में मार्क किए 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन फिटिंग लाइन हमने लाइन स्ट्रेट कर लिए है और इधर से जो 1.25 इंच में शोल्डर स्लोप किए थे इसको भी मार्क कर लेते हैं। अभी हम इसका कट कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी, जैसे कि आगे भी कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो कटिंग हम करेंगे डबल कटोरी ब्लाउज़। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। उसी कपड़े को ऊपर की तरफ ले लेना है। सबसे पहले लाइन हमको स्ट्रेट करके ले लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए फोल्डिंग साइड या ओपन साइड कौन सा भी तरफ हो चलेगा, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन पे है। अगर आप बैक ओपन बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कास्ट पट्टी बॉटम पट्टी के लिए हाफ इंच लेके जैसे हमने मार्क की है एज इट इज सेम तरीके से आपको मार्क करके ले लेना है। अब ये फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच में हम लेंथ में एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी जितना आपका रेडी लेंथ चाहिए उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। अगर आप बैक पार्ट को रखते हुए मार्क करेंगे तो 1 इंच ऐड करना है। समझ पा रहे हैं? तो नेक विड्थ बैक पार्ट में हम 4 इंच में लिए थे, तो मैं फ्रंट पार्ट में भी 4 इंच में सबसे पहले हमने मार्क करके ले लिए है। और आर्म होल का पहले हम गोलाई का देना है। अंदर की तरफ हाफ इंच में मार्क करेंगे, शोल्डर माइनस की है इधर हाफ इंच और इधर भी अंदर की तरफ आर्म होल के साइड में हाफ इंच मार्क करके लाइन स्ट्रेट कर लिए है। इधर से 1.25 इंच में मार्क करके आर्म होल का शेप दे देना है फ्रंट पार्ट के लिए और इधर से कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। 9.5 इंच में मार्क किए हैं और नेक विड्थ बैक पार्ट में हम कितना लिए थे 4 इंच में, तो इधर भी हमको हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है, यानी नेक विड्थ इसमें हम ले रहे हैं 3.5 यानी 3.5 इंच। तो आप समझ पा रहे हैं कि बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट क्या चेंजेस किए हैं। शोल्डर हम लिए हैं 6.5 इंच और नेक विड्थ लिए हैं 3.5 इंच। इधर से हम बेल्ट हम कितने दूरी पे लेंगे इसी तरीके से आप मेज़र ले सकते हैं। मैं 2 तरीका बताती हूँ, जैसे कि ऐसे शोल्डर टू जितना आपका बेल्ट आ रहा है उतने में आपको हाफ इंच ऐड करके ले लेना है। नहीं तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका भी बताती हूँ, जैसे कि ब्लाउज़ का कास्ट पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से इसी तरीके से मेज़र करके ले लेना है। देखिए तो जितना हुआ ये हमारा 3.25 इंच हो रहा है, तो इधर से आपको 3.25 इंच में ही मार्क करना है। तो देखिए सबसे पहले दोनों साइड में हमने मार्क कर लिए है और लाइन स्ट्रेट करके ले लिए है। अभी हम बेल्ट का शेप देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट आ रहा है, जैसे कि जिस तरीके से मैं मेज़रमेंट बताई थी उसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। जो आपको इजी लगेगा उसी तरीके से आपको ले लेना है। तो कास्ट पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से ऊपर की तरफ हाफ इंच या 1.25 इंच तक ऊपर की तरफ मार्क करके आपको बेल्ट का शेप दे देना है। फिटिंग लाइन से 4 इंच तक दूरी पे एक मार्क कर लेना है, जैसे कि 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उधर से हम 4 इंच पे मार्क किए हैं। नहीं तो ब्लाउज से भी ऐसे मेजरमेंट आपका जितना कटोरी होएगा उतने में ही आपको मार्क करना है। तो हमारे 6 इंच हो रहा है, तो 6 इंच पे मार्क किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखिए फ्रंट पार्ट का नेक डिप का मेज़र लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का नेक डिप जितना है हमको इसी ब्लाउज में भी उतना ही रखना है। अगर आप इसे क्रॉस करके लेंगे उसमें आपको मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक डिप में ले रही हूँ 6.5 इंच में और नेक ब्रॉड भी हम 3.5 रखेंगे, यानी नेक विड्थ आपका जितना होगा ब्रॉड भी हम उतने में ही लेना है और उसको राउंड शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से। तो अभी हम कटोरी का इधर लिए है 6 इंच में और थोड़ा ऊपर की तरफ इसे स्ट्रेट करके 2.5 इंच तक लाइन स्ट्रेट करके ले लिए है। आर्म होल में देखिए बोट नेक में क्या चेंजेस होता है, इधर से हम दूरी रख रहे हैं 3 इंच में। देखिए इसका दूरी हमारा कितना है, लगभग 2 इंच है। तो इधर हम ले रहे हैं 3 इंच में, क्योंकि जब ही आर्म होल की तरफ हम 2.5 इंच या 2.25 इंच में लेते हैं, लेकिन इसमें हम 3 इंच दूरी रखें। और गले का शेप हम देखिए बीच में ही हमको राउंड शेप दे देना है, क्योंकि अगर हम मेथड के हिसाब से जाएंगे तो इस तरीके से शेप आ जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कटोरी का शेप हमको इसी तरीके से दे देना है। तो आप देख सकते हैं कटोरी का शेप हमने दे दिए है। अभी हम डबल कटोरी का मार्क करना है। डबल कटोरी मार्क हम बस्ट पॉइंट आपका जितना है उसमें 1 इंच ऐड करके ले लेना है। नहीं तो आपको और एक इजी तरीका बताती हूँ, इस साइड का हमको जितना
फोल्ड कर लेना है और हाफ इंच नीचे की तरफ करके मार्क कर लेना है। हमेशा ध्यान देंगे पार्ट 1 कटोरी से पार्ट 2 कटोरी हमारा हाफ इंच छोटा रहता है। नहीं तो ये राउंड का शेप ले लेना है, 3 फोल्ड कर लेना है। 3 फोल्ड करने के बाद 1 फोल्ड चेक कर लेना है, जितना होगा उतने में ही मार्क कर लेना है। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसी का ही मेजरमेंट ले लेते हैं। 2 तरीका बताई हूँ, जो आपको ईजी लगेगा वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट का हमारा मार्क हो गया है। अभी इसको कट करके ले लेना है, जैसे हमने मार्क किए हैं वैसे कट करके ले लेना है। और ये इधर से देखिए हाफ इंच ऐसे करके ये जो कपड़ा हमको निकाल देना है। अगर इसी बात का हम ध्यान नहीं देंगे, बैक पार्ट सिलने के टाइम के हमको प्रॉब्लम होएगा। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमारा लेंथ में बड़ा हो जाएगा। देखिएगा जब भी हम फिटिंग करते हैं ना, तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमारा बड़ा हो जाता है। तो यही है के कारण ही अगर इधर से आप ऐसे हाफ इंच कपड़ा निकाल देंगे वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो अभी हम जैसे मार्क किए हैं वैसे कट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर भी किधर भी कंफ्यूज है, डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और मैं खास करके ये जो कटिंग बताती हूँ बिगिनर्स के लिए, ज़्यादा तामझाम नहीं, आप आराम से इजीली आप कटिंग कर सकते हैं। तो कटोरी भी अलग कर लेते हैं, देखिए इसी तरीके से। तो इसको साइड में रख लेते हैं। ये जो कटोरी हमारा ब्लाउज में फिट नहीं होएगा, अगर इसको फिट करेंगे तो हमारा छोटा पड़ेगा, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा कपड़ा शॉर्ट हो गया है क्योंकि 1 मीटर का नहीं है। अगर आपको 38 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करना है तो आपको कम से कम 1 मीटर कपड़ा ले लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 कटोरी को इसी तरीके से क्रश करके रखना है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, कभी भी हम पार्ट 1 आप सिंगल कटोरी कट कीजिए या डबल कटोरी। पार्ट 1 ये वाला जो कटोरी होता है इसको हमको क्रश करके कट करना होता है। तो काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से हाफ इंच और दोनों साइड से 1 इंच बढ़ा दिए हैं। इसको हटा लेते हैं और इसका मिडिल पॉइंट लेंगे। मेजर टिप को फोल्ड करके ले लेना है। जिधर है हमारा मार्क आया उधर से नीचे की तरफ 1 इंच में मार्क करेंगे और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है और इसको ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। तो पार्ट 1 तो हमारा निकल गया। अभी पार्ट 2 कटोरी किधर निकालेंगे। तो देखिए जितना हमारा लेंथ है उतना में हमको पार्ट 2 कटोरी में भी लेंथ में ही लेना है। तो थोड़ा इसमें हमको एडजस्ट करना होगा, देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये साइड में जो आपको कपड़ा देख पा रहे हैं ना, उधर से हमको स्लीव निकालना है, इसलिए हम ये जो 2 कपड़ा बच रहा है इसमें से ही हमको निकालना पड़ेगा। तो अभी पार्ट 2 कपड़ा लेते हैं। जैसे लेंथ में जो साइड हमारा बड़ा है उसी का ही हम मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि हमारा 3 इंच हो रहा है तो इसमें हम 1 इंच ऐड करके 4 इंच में लेना होता है। तो थोड़ा सा कपड़ा शॉर्ट हो रहा है, ऐसे तो मैं ले सकती हूँ लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इधर से नीचे के साइड कपड़ा रख के आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने कपड़ा रख लिए है, अभी इधर से हम 4 इंच में मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और एक साइड में जैसे 4 इंच में मार्क किए हैं, दूसरे साइड में भी 4 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना के ले लेना है। तो ये हमारा पार्ट 1 के ऊपर भी चढ़ के आ रहा है, लेकिन इसको में ये कपड़ा हमारा कटने में नहीं जाना चाहिए। तो अब देखिए इधर से मिडिल पार्ट में एक मार्क किए हैं और इधर से काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1 इंच में मार्क करना है और फिटिंग साइड से हाफ इंच में, और इसको इसी तरीके से मिला लेना है। देखिए तो 1 इंच हम जो डाउन करके मार्क करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम नीचे की तरफ रखे हैं ये हमारा निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारे ये पार्ट 2 कटोरी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं? बस आपको समझाने के लिए नीचे की तरफ कपड़ा रखी हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही रख के कट कर देती हूँ। अगर हम ये साइड से हम निकाल देते हैं ना तो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, देख सकते हैं, इसलिए हम उधर से ही हमको निकालना पड़ा। ठीक है, अभी हम इसको कट कर लेते हैं। ब्लाउज़ कट करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़, अगर कम कपड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ हमको ध्यान देना होता है। नहीं तो आपके पास और एक ऑप्शन रहता है, अगर फिर आपको 10 रुपये देके एक्स्ट्रा सेम कलर का ऐसे अस्तर का कपड़ा लेना होता था। अगर आप इसी तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के कट करेंगे तो हमको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से जो हम रखेंगे उधर से भी बेल्ट के लिए हम इधर से हाफ इंच मार्क करके कट कर लिए हैं। देखिए इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कटोरी इधर से हमारा निकल गया है। तो आपको मैं इसे दिखाती हूँ कि हमारा ये बराबर है कि नहीं। देख सकते हैं कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होएगा, परफेक्ट है। और इसी तरीके से हमको टक्स का
सिलाई लगाना है। तो अभी हम स्लीव का कटिंग करेंगे। स्लीव हमेशा हम डबल फोल्ड करके लेते हैं, यानी एक बार फोल्ड किए हैं, देखिए एक बार, अभी दोबारा फोल्ड करेंगे, यानी हमारा 2 बार, ये हमारा 4 लाइन होना चाहिए कपड़ा, क्योंकि एक ही बार में हमको दोनों स्लीव निकालना होता है। तो देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें छोटी स्लीव कट कर लेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर हम लॉन्ग स्लीव कट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा कपड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। इसमें बाद में क्या करूँगी, कपड़ा में जॉइंट कर लूँगी, क्योंकि लेंथ में थोड़ा बड़ी चाहिए। तो इसमें जितना हमारा लेंथ आ रहा है उतने में ले रही हूँ, यानी इसमें ले रही हूँ 7.5 इंच की। इसको लाइन स्ट्रेट कर लिए है, इधर से डाउन आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे 3 इंच में, और इसको लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। आर्म होल का गोलाई जितना है, जैसे कि 8.5 इंच है, उसमें हाफ इंच माइनस करके आर्म होल जो के लिए जो डाउन की है उधर से लिए है 8 इंच में 2 इंच सिलाई मार्जिन, ऊपर की तरफ 2.5 इंच छोड़ते हुए आर्म होल का शेप दे देना है, देखिए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप दे दी है। अगर आप स्लीव का कटिंग डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊँगी तो काफ़ी लंबे हो जाता है वीडियो, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। और इधर से भी कट लगा के ले लेना है फिटिंग लाइन पे और एक मिडिल पॉइंट में, देखिए इधर से। उसके बाद इसको ओपन करके फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दी है इसको कट करके ले लेना है। तो इधर एक बार आपको चेक करके बताती हूँ कि ये हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट है ना। इसी तरीके से एक बार आपको ज़रूर चेक करके देख लेना है कि आपका बराबर है कि नहीं। अभी हम फ्रंट पार्ट का जो शेप दी है इसको भी कट करके निकाल देते हैं, देखिए। और इधर से भी छोटी सी कट लगा लेना है फ्रंट पार्ट की तरफ, क्योंकि जब इस सिलने के टाइम पे हमको पता चले कि ये हमको फ्रंट पार्ट साइड में ही हमको अटैच करना है। तो देखिए अभी हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करना है। इधर ही एक आपको बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये ऐसे प्रिंट वाला कपड़े में थोड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं कि किधर से हमको निकालना है। तो आपको बताती हूँ, ये जो फूल है ये हमारा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इधर से ही हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें प्रिंट को ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ब्लाउज़ भी हमारा गड़बड़ हो जाता है, खास करके बिगिनर्स के लिए। तो मेन फैब्रिक के भी इसे छोटी छोटी बात आपको ध्यान देना होगा। फोल्डिंग साइड तरफ रखेंगे और साइड में से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के कट करके देखिए हमने अच्छे से रख लिए हैं। हर बाजू में से हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है, क्योंकि सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे, लेकिन हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए बैक पार्ट हमने साइड में रख लिए हैं, नेक का कटिंग नहीं की है, जब भी मैं स्टिचिंग करूँगी तभी मैं कट करके ले लूँगी। जिधर से हमारा बैक पार्ट का आर्म होल निकाले है उधर से ही हमको इस पट्टी रख लेना है। ऐसे रखने से हमारा कपड़ा कम कपड़े में हमारा कटिंग हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा हम सरका के रख रहे हैं, क्योंकि उधर से हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है। इसी तरीके से रखने से हमारा कम कपड़े में कटिंग हो जाता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा साइड में रखेंगे हाफ इंच तक और कट करके ले लेंगे। चलिए इसको अभी कपड़े को फटाफट रख के कट कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, अभी हम फटाफट कट कर लेते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 और बेल्ट जिधर से आराम से निकल रहा है उधर से हाफ इंच छोड़ते हुए कट करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अभी हम स्लीव का कटिंग करेंगे। जैसे कि मैं बोली थी मैं लॉन्ग स्लीव में चाहिए, तो अस्तर का कपड़ा हमारा कम था, लेकिन मेन फैब्रिक को हम लॉन्ग स्लीव के हिसाब से कट करेंगे। बाद में जो स्लीव में कपड़ा हम क्या करेंगे, जॉइंट कर लेंगे अस्तर के कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो लेंथ में हमको चाहिए 9.5 इंच की, तो ये हमको 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव को इसी तरीके से रखना है। देखिए अगर आपके पास कटिंग करने के टाइम पे कपड़ा कम पड़े तो आप इसी तरीके से बाद में भी जोड़ लगा सकते हैं। तो ये लगभग हम 7.5 इंच के लिए है, उसमें हम 9.5 इंच लेंगे, यानी 10.5 इंच में मेन फैब्रिक का कपड़ा ले लिए हैं। देखिए इसी तरीके से। तो जिधर हम 10.5 इंच में लिए हैं उसी के ऊपर ही इस कपड़े को रख लेना है। देखिए ऐसे सरका के, और नीचे के साइड जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना, लाइनिंग के कपड़ा कम पड़ रहा है, उसको हम बाद में जोड़ लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे रखते हुए हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐसे रखते हुए कट कर लेना है। तो सारी कटिंग होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
तो देखिए ये जो कपड़ा बचा है ये हमारा कुछ काम का नहीं है, छोटे छोटे पीस है, इसलिए अलग से कपड़ा इसमें हमको जॉइंट करना पड़ेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।